हेलो दोस्तों, आज हम फिर आ गए हैं और एक कहानी के साथ। आज की कहानी बहुत ही रियलिस्टिक है, तो इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। मैं हूं आपका होस्ट विश्वजीत। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो समय के साथ भूल जाती हैं, लेकिन कुछ किस्से इतने डरावने होते हैं कि वो पीढ़ियों तक लोगों के जहन में जिंदा रहते हैं। आज की कहानी है गोविंदपुर गांव की और उस नदी की जो वहां बहती है, लेकिन वो सिर्फ पानी नहीं बहाती, वो बहाती है रहस्य, मौत और कभी कभी आत्माएं भी। खुदिया नदी एक ऐसी जगह जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता, क्योंकि वहां कुछ है जो इंसानों से नफरत करता है, कुछ ऐसा जो जिंदा लोगों को बर्दाश्त नहीं करता। गोविंदपुर झारखंड के एक दूरदराज इलाके में बसा एक शांत गांव है। वहां के लोग सीधे साधे हैं, लेकिन खुदिया नदी को लेकर वहां एक अजीब सा डर है। कोई वहां अकेले नहीं जाता। बच्चे तो उसका नाम सुनकर ही रोने लगते हैं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं खुदिया नदी में कोई आत्मा बसी है। कई साल पहले एक लड़की की लाश वहां तैरती मिली थी। उसके बाद से ही ये सब शुरू हुआ। उस लड़की का नाम था रत्ना। वो गांव की सबसे सुंदर, सबसे चंचल लड़की थी, लेकिन एक दिन वो अचानक गायब हो गई। 3 दिन बाद उसकी लाश नदी में मिली, सफेद साड़ी में, आंखें खुली हुई, और चेहरे पर था एक ऐसा डर जो किसी के भी रूह को कांपा दे। लोग कहते हैं रत्ना की आत्मा आज भी उस नदी में भटकती है। 2023 गोविंदपुर गांव में एक रिसर्च टीम पहुंची। दिल्ली से आए थे आदित्य, रिया और प्रोफेसर सुकांत। उनका मकसद था गांव की लोक कथाओं पर रिसर्च करना। जब उन्होंने खुदिया नदी का नाम सुना तो वो बहुत उत्साहित हो गए। आदित्य कैमरे में बोलते हुए, हम खुदिया नदी की सच्चाई जानने जा रहे हैं। देखते हैं क्या ये सिर्फ एक अफवाह है या वाकई कुछ अजीब है वहां। गांव वालों ने बहुत मना किया। रात में मत जाना बेटा, वो नदी बुलाती है और फिर लौटने नहीं देती। लेकिन रिसर्च टीम नहीं मानी। वो लोग शाम को 6 बजे नदी के किनारे पहुंचे। कैमरा चालू था, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। शुरू में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही रात हुई नदी के पानी का रंग बदलने लगा, हल्का लाल, जैसे खून मिल गया हो। फिर एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई लड़की गा रही हो, कोई पुराना लोकगीत, बहुत धीमे सुर में। और फिर अचानक कैमरा हिल गया, स्क्रीन ब्लैक। अगली सुबह गांव वालों को नदी किनारे रिया का शव मिला। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था, आंखें फटी हुई थीं, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी उसके गले में सफेद साड़ी के टुकड़े बंधे थे। गांव के एक बुजुर्ग लक्ष्मणदा ने उस रात रिसर्च टीम को अपने घर बुलाया। उन्होंने बताया रत्ना की मौत एक आत्महत्या नहीं थी। उसे गांव के ठाकुर ने हवस का शिकार बनाया और फिर मारकर नदी में फेंक दिया। उसके बाद से ही वो नदी श्रापित हो गई। रत्ना की आत्मा इंसाफ चाहती है, लेकिन उसे कभी मिला नहीं। लोगों ने कई बार वहां पंडित बुलाए, झाड़ फूंक करवाई, लेकिन कुछ नहीं बदला। लक्ष्मणदा ने आखिरी बात कही, जब तक कोई उस नदी में जाकर रत्ना की असली सच्चाई को दुनिया के सामने नहीं लाएगा, उसकी आत्मा यूं ही लोगों की जान लेती रहेगी। आदित्य और प्रोफेसर सुकांत ने फैसला किया, वो वापस नदी जाएंगे, लेकिन इस बार एक खास तैयारी के साथ। वो रत्ना की केस फाइल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उसके आखिरी खत को लेकर गए। रात 12 बजे वो नदी के किनारे पहुंचे। चारों तरफ घना अंधेरा और वो गीत फिर से बजने लगा। आदित्य ने जोर से चिल्लाया, रत्ना, हम तुम्हारे लिए इंसाफ लाए हैं। अब तुम्हें डराने की जरूरत नहीं। तुम्हारी मौत अब बेकार नहीं जाएगी। फिर उन्होंने वो खत जलाया और उसकी राख नदी में बहा दी। तभी नदी की लहरें तेज होने लगीं। एक सफेद साया पानी से ऊपर उठा। वो रत्ना की आत्मा थी। उसने आदित्य को देखा और मुस्कुराई। फिर धीरे धीरे वो हवा में घुलने लगी और नदी शांत हो गई। अगले दिन गांव वालों ने देखा खुदिया नदी का पानी फिर से साफ हो गया था। बच्चों ने पहली बार वहां खेला। गांव वालों ने आदित्य और प्रोफेसर को धन्यवाद दिया और लक्ष्मणदा की आंखों में आंसू थे। रत्ना को आज इंसाफ मिल गया। कुछ कहानियां डराने के लिए नहीं होती, वो होती हैं याद दिलाने के लिए कि हर आत्मा इंसाफ चाहती है। गोविंदपुर की खुदिया नदी अब पहले जैसी नहीं रही,
लेकिन जो लोग वहां गए उन्होंने वो देखा जो इस दुनिया से परे है। अगर आप लोगों को यह गोविंदपुर का सच और डरावना सनाडी की कहानी अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में हमें बताइए क्या आप आने कभी ऐसा कोई नाट